एक और मॉडल की हत्या, एक और धोखा और लाइफ का दी एंड। हरियाणा की मॉडल शीतल की हत्या उसके ही बॉयफ्रेंड ने कर दी। आरोपी सुनील ने शीतल के गले पर चाकुओं से एक के बाद एक वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। शीतल का शव सोमवार को सुबह सोनीपत के खरखौदा के पास नहर में मिला था। मॉडल के शव की पहचान शरीर पर बने टैटू से हुई। वो 2 दिन पहले पानीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। मॉडल सिमी 4 दिन रही लापता। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो नाम कमाने निकली थी। गानों की शूटिंग के साथ होटल में काम भी किया करती थी। पैसा और मुकाम उसके मकसद थे, लेकिन मोहब्बत ने उसकी जिंदगी के साथ खेल कर दिया। दरअसल ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही रिलायंस नहर है और इसी रिलायंस नहर में युवती का शव बहता हुआ जा रहा था। पुलिस ने जब शव को निकाला तो शव की शिनाख्त करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में शव के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और टैटू से पहचान की गई कि यह हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर मॉडल के रूप में काम करने वाली फेमस कलाकार और मॉडल शीतल है। शीतल चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी मॉडल, जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ था, लेकिन गले पर धारदार हथियार का निशान था। मामला साफ था, मॉडल की हत्या कर शव नहर में फेंका गया, लेकिन हत्या की किसने? तफ्तीश के बाद पुलिस के हाथ कई सुराग लगे, जिसमें शक शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार किया गया। शीतल और सुनील 5 साल से दोस्त थे। करनाल के मॉडल टाउन में सुनील का होटल है। सुनील के होटल में ही शीतल काम करती थी। 6 महीने पहले ही शीतल ने शूटिंग शुरू की थी। परिवार के मुताबिक शीतल 14 जून को घर से शूटिंग के लिए गई थी। शूटिंग खत्म कर वो घर के लिए निकल रही थी, तभी सुनील वहां पहुंच गया। इसकी जानकारी शीतल की दोस्त ने पुलिस को दी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए शीतल ने सुनील पर मारपीट का आरोप लगाया था। नेहा, मेरी शूटिंग खत्म हो गई है और मैं काम खत्म करके निकल रही हूँ। नेहा, सुनील यहाँ पहुंच गया है। इसने मेरे साथ मारपीट भी की है। मेरी गर्दन पर हमला किया है सुनील ने और मुझे जबरन साथ चलने के लिए कह रहा है। तफ्तीश में पुलिस के हाथ शीतल की हत्या से पहले का सीसीटीवी लगा, जिसमें वो आरोपी सुनील के साथ कार में जाती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुनील को हिरासत में लिया। पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया जा रहा है कि चाकू से उसने शीतल को मौत के घाट उतारा और फिर कार को नहर में गिराकर इस हत्याकांड को। अब सवाल यह है कि आखिर मॉडल शीतल का मर्डर क्यों किया गया? सुनील और शीतल के बीच वो कौन सी वजह थी जिसके चलते हत्या का शक शीतल के बॉयफ्रेंड पर गया? मॉडल शीतल और सुनील रिलेशनशिप में थे। सुनील के होटल में ही शीतल काम करती थी। होटल के साथ ही उसने शूटिंग शुरू की थी। शीतल पर सुनील शादी का दबाव बना रहा था। सुनील के शादीशुदा होने की जानकारी शीतल को लगी। शीतल ने सुनील से शादी करने से मना कर दिया। सुनील के होटल का काम भी शीतल ने छोड़ दिया, लेकिन फिर भी सुनील ने शीतल का पीछा करना नहीं छोड़ा। शीतल भी शादीशुदा थी, पति से अलग रहती थी। 14 जून को सुनील शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा। आरोप है कि शीतल के साथ मारपीट भी की। लुधियाना के कमल कौर मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। कमल कौर की हत्या करने वाला मास्टरमाइंड कई इन्फ्लुएंसर्स को धमकी दे रहा था। जान से मारने की धमकी के बाद इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों ने पहले रेकी की, फिर दोस्तों के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अमृतपाल विदेश फरार हो गया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ कर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। हाल ही में बठिंडा की पार्किंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी का शव मिला था। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया था। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि हत्याकांड का मास्टर 7 जून को कमल कौर के घर गया। कमल कौर 7 जून को घर पर नहीं मिली। 8 जून को अमृतपाल दोबारा कमल के घर पहुंचा। कार प्रमोशन के लिए कमल कौर को भटिंडा बुलाया। 9 जून को कमल कौर भटिंडा पहुंच गई। कार रिपेयरिंग के बहाने उसे गैराज लेकर पहुंचा। उसके बाद 9 जून की देर रात कमल को मौत के घाट उतार दिया। गला दबाकर कमल कौर का मर्डर किया गया। रात 2 बजे पार्किंग में शव के साथ गाड़ी लगा दी। 10 साल में पहले
पहली बार कनाडा के दौरे पर पीएम मोदी आज 6 G7 समिट में कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। When the stakes are high and the